नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं। केंद्र में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए सरकार 30 मई को अपने 7 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है और आज ही के दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने पहली बार केंद्र की सत्ता संभाली थी। तब से वे लगातार पीएम पद पर कायम हैं, लेकिन कोरोना महामारी के कारण पार्टी ने इस बार कोई भी उत्सव नहीं मनाने का फैसला किया है। इस बाबत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ किया है कि जल्द ही पार्टी के सांसद और विधायक गांव का दौरा करेंगे। इन 7 सालों में बीजेपी सरकार ने कई बड़े फैसले भी लिए, चाहे वो नोटबंदी हो, जन कल्याण की दिशा में कदम उठाई गई हो और दुनिया ने भारतीय सेना का पराक्रम भी देखा। और वहीं अल्पसंख्यकों से संबंधित फैसले पीएम मोदी ने लिए। साथ ही साथ कश्मीर में अलगाववाद और विद्रोह का चारा मुहैया कराने वाले आर्टिकल 370 का खात्मा भी किया। तो वहीं आतंकवाद पर भी नकेल कसने का काम सरकार ने किया। और वहीं अब दूसरे कार्यकाल में पीएम मोदी के सामने कई चुनौतियां आ खड़ी हुई है, जैसे कि सीएनआरसी का विरोध और कोरोना जैसी महामारी और कृषि कानून के विरोध, जो कि पिछले 6 महीने से सरकार इन कृषि कानून के विरोध का सामना कर रही है। ऐसे में मोदी सरकार के 7 सालों के बीच विपक्ष भी कई सवाल लगातार उठाता रहा है। और आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज शर्मा लाइव जुड़े हुए हैं, जयपुर से संवाददाता हैं, और वीरू हेड उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर भूपेंद्र गुप्ता, और मेरे साथ जुड़ चुके हैं यूपी के ब्यूरो चीफ हैं लाइव जुड़े हुए हैं विवेक तिवारी, और वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं शेखर आनंद त्रिवेदी। शेखर जी, स्वागत है आपका। पहले मैं आपका ही रुख करना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से पीएम मोदी के 7 साल पूरे हो गए हैं आज के दिन। 2014 को पीएम मोदी ने शपथ ली थी प्रधानमंत्री के तौर पर, और अब तक वो इस पद पर कायम भी हैं। सबसे बड़ी बात है शेखर जी, जिस तरीके से खुद पीएम मोदी ने कई बड़े फैसले लिए इन 7 सालों में, और 30 मई को 7 साल भी पूरे हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये हो रही है, क्योंकि 7 साल में जिस तरीके से खुद पीएम मोदी ने बड़े बड़े फैसले लिए, लेकिन अब जो चुनौतियां हैं 2.0 यानी कि दूसरे कार्यकाल में जो चुनौतियां आ रही हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक भी है, और पीएम मोदी इन चुनौतियों का सामना भी कर रहे हैं। फिलहाल इन 7 सालों को देखें तो किस तरीके से बीजेपी ने कार्यक्रम किए, किस तरीके से बीजेपी ने काम किए हैं, शेखर जी? देखिए, ऐसा है कि अलग अलग तरीके की जो आपदाएं हैं, विपदाएं हैं, ये तो आती रहती हैं। अब समुद्र में तूफान उठ गया तो वो किसी भी सरकार के बस में नहीं होता है। कोरोना महामारी आ गई तो दुनिया की तमाम सरकारें, तमाम देश इससे जूझ रहे हैं। हिंदुस्तान भी उसमें से एक है। अब सरकार की आलोचना और समालोचना अपनी अपनी तरह से हर देश में हो रही। सवाल इस बात का है कि क्या बीते 7 सालों में जनता ने किसी तरीके का परिवर्तन महसूस किया है, और सरकार या राजनीति में किस तरीके का परिवर्तन आया है। तो इस बात को समझने के लिए हमें 2 चीजों पर गौर करना होगा। एक तो ये कि सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं जो हर तरह से आम आदमी को प्रभावित कर रही थी, वो जो हमारा सिस्टम है उससे नीचे तक पहुंची क्या, या जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो पहुंचाएं, क्या वो पहुंचा पाए। तो इसमें हम देखेंगे कि सरकार कई जगहों पर अपनी तरफ से प्रयास करने के बावजूद उस तरीके के रिजल्ट्स नहीं दे पाई जैसे मिल जाने चाहिए थे। मसलन उज्ज्वला योजना के तहत तमाम लोगों को गैस चूल्हा मुफ्त दिया गया। बहुत सारे लोगों ने एक अपील पर अपनी सब्सिडी छोड़ दी, तो उसका लाभ किसी गरीब को देने की कोशिश हुई, बहुत सारे लोगों को मिला, लेकिन फिर भी जो हमारा प्रशासनिक अमला है उसकी जो स्थितियां हैं उसमें वो चीजें पूरी तरीके से नहीं जा पाई। तो ये इस सरकार के ऊपर भी जाहिर सी बात है कि अगर आपकी कोई योजना 100% कामयाब नहीं होती है तो आप उसकी 70, 80, 90% तक की कामयाबी को भी कामयाबी कहते हैं, लेकिन उसमें ये लकुना रह जाता है। इसी तरीके से आमतौर पर होता यह था कि विपक्ष में बैठे हुए दल किसी सरकार के फैसलों पर अपनी राय रखने में या उसका विरोध करने में एक सीमा को लांघते थे।
एक सीमा तक जाते थे। लेकिन अभी स्थिति ऐसी है कि इस सरकार को हटाना है, मोदी को हटाना है। इस तरीके का जब विरोध होता है तो निश्चित रूप से देश में दो फाड़ की स्थिति पैदा होती है, और वो स्थिति इस समय बनी हुई कहीं ना कहीं दिखाई भी देती है। मोदी को हटाना है, आप मोदी को हटा के लाओगे किसको? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अरे वो तो एक्स भी बन जाएंगे, अरे वो हम वाई को भी बना सकते हैं, लेकिन उनके राज्यों में क्या स्थिति है आप देखिए। उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान के सारे चीफ मिनिस्टर जो इस समय प्रधानमंत्री बनने की कतार में हैं, या ऐसे अपोजिशन के लीडर जो अपने आप को पीएम कैंडिडेट कहते हैं, और उनकी जिन राज्यों में सरकारें हैं, उसमें से क्योंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय होता है, पिछले साल कोरोना महामारी का प्रकोप ऐसा नहीं दिखा जैसा इस दूसरी लहर में दिखा। कारण यह था कि अब की बार राज्यों को प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार की तरफ से यह बात कह दी गई कि भाई राज्यों का जो विषय है उसमें हमने एक लकीर या एक दिशा आपको पिछली बार दिखा दी थी, अब आप अपने अपने राज्यों में व्यवस्था कीजिए। तो ये आप देख लीजिए, चाहे राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, हर जगह लोगों ने त्रासदी ही झेली है। तो उस लिहाज से जो एक लेजेंडरी फॉर्म होता है, कोई नेता किसी देश के जनता को, उस देश की सरकारों को, राज्यों को दिशा दिखाता है, तो दिशा तो दिखाई गई, लेकिन मुद्दा यह है कि हमारे देश में बाकी जो स्थितियां हैं, जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें, वो उस दिशा में या तो चलने को नहीं तैयार हैं, और अगर चल सकती हैं तो फिर वो राजनीति के भंवर में ऐसा उलझी हैं कि मोदी को हटाना है। तो मोदी का बने रहना इस सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी है, और इस सरकार की सबसे बड़ी विफलता या विपक्ष की जो विफलता है वो ये है कि बार बार कहने के बाद भी मोदी को हटा नहीं पाए। जिस तरीके से आपने कहा कि विपक्ष की तरफ से लगातार विरोध तो किए ही जा रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े बढ़े हैं कोविड के, इसको लेकर आपने कहा कि एक दिशा दी पीएम मोदी ने, कहा कि आप राज्य सरकार संभाली, जिम्मेदारी उनको दे दी गई। शायद इसी ढील की वजह से, या जो जिम्मेदारी पीएम मोदी ने राज्य सरकारों को दे दी, उसकी वजह से ये केस लगातार बढ़ रहे कोविड के। अगर ऐसा ही था तो फिर पीएम मोदी खुद इस कमान को अपने हाथ में लेकर रखते। नहीं, आप देखिए, आपकी चर्चा जो है वो प्रधानमंत्री के 7 साल के कार्यकाल पे है। मैंने एक उदाहरण के जरिए इस विषय को समझाने की कोशिश की है प्रीति, तो हम अपनी चर्चा को डेविएट नहीं करेंगे। कोरोना या कोविड, देखिए राज्य की जो जिम्मेदारी शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ऐसे बहुत सारी, या केंद्र की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो राज्यों के जरिए आखिरी आदमी तक पहुंचती है। अब आप और छोड़िए, 26 जनवरी के पहले से ये किसान आंदोलन चल रहा है। राजस्थान हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, कन्याकुमारी तक देश भर के किसान लामबंद हैं। बिल्कुल, मैं इस डिसीजन पर भी आऊंगी, जिस तरीके से जो किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे साथ और भी मेहमान लगातार मौजूद हैं। विवेक तिवारी है, ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश के, लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक जी, जिस तरीके से अब 30 मई को पूरे 7 साल पूरे हो जाएंगे, खुद पीएम मोदी ने आज के ही दिन शपथ ग्रहण समारोह, पीएम मोदी पद की शपथ ली थी, जहां पर 2014 की बात करें तो अब फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई, किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी इस दिवस को मना रही हैं, और साफ तौर पर किस तरीके से जो उनकी उपलब्धियां हैं उनको लेकर भी जो कांग्रेस है वो लगातार सवाल तो खड़े करती आ ही है। साफ तौर पर कई उन पर आरोप भी लगे हैं पीएम मोदी पर, उनके फैसलों को लेकर। कार्यक्रमों का सवाल है तो पहले ही जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्रियों को ही पत्र लिख दिया था, संगठन को भी पत्र लिख दिया था कि कोई बड़ा कार्यक्रम या आयोजन जश्न जैसी चीज नहीं होनी चाहिए। गांव-गांव जाकर लोगों से मिलेंगे, और पीएचसी गोद लेनी है, और वहां पर चिकित्सा के इस दौरान क्या इंतजाम वो लोग अपने लेवल पर कर सकते हैं, वो सारी चीजें उनको दी गई है। देखिए, जो चर्चा का विषय है मोदी सरकार के 7 साल, उसको अगर हम 2 भागों में बांटें, यानी कि इस साल के जो 6 महीने हैं और इसके पहले के जो 6.5 महीने रहे हैं, उसमें और इस 6 महीने में क्या अंतर आया। जिस तरह से इस सरकार को चलाया गया बीते 6.5 सालों में, ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए। जीएसटी ऐसा फैसला लिया गया, ये 2000 से अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको, उनकी सरकार में ये कंसेप्ट आया था, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया। इस सरकार ने उसको लागू किया, और आज देश में सारी चीजों के दाम एक है। अगर पेट्रोल और आबकारी को भी इसमें विपक्ष के विरोध के बावजूद के कारण हटाया ना गया होता, तो शराब के और पेट्रोल डीजल के दाम भी पूरे देश में एक जैसे होते। 370 का कानून हटा, बहुत बड़ा फैसला था, लोग सोच नहीं सकते थे। बीजेपी के जो स्थापना के समय से जो एजेंडे थे भारतीय जनता पार्टी के, उससे भी पहले जनसंघ के जो एजेंडे थे, उन एजेंडों को मोदी
सरकार ने 6.5 सालों में पूरा किया है और एक एक करके वो सारी चीजें करी हैं जिसके बारे में सिर्फ बातें होती थी, सिर्फ कहा जाता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये इसलिए संभव हुआ कि नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत सरकार को लीड कर रही थी और कुछ नरेंद्र मोदी ने अपने कंधे पर लेकर के किया है। आपसे अगर हम पूछें कि 3-4 मंत्रियों को छोड़ करके तो आप उसमें नाम नहीं बता सकते कि केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री में बाकी कौन लोग हैं। ले देकर के नरेंद्र मोदी के अलावा अमित शाह, ये एक यूनिट मान लीजिए, राजनाथ सिंह और थोड़े बहुत नितिन गडकरी, इसके अलावा किसी मंत्री का कोई काम नहीं दिखता, क्योंकि नरेंद्र मोदी की छवि ऐसी बनी और जो नारा उनको लेकर के दिया गया कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी सब कुछ कर सकते हैं, और बहुत कुछ उन्होंने किया इस देश के लिए। लेकिन बीते 6 सालों में, अगर बीते 6 महीनों की अगर हम बात करें ऋचा, तो वो जो तस्वीर थी, जो छवि थी, वो डर की है। दो बड़ी और ये जो छवि वो अभी भी बरकरार है, क्योंकि पीएम मोदी को लोग चाहते कि वो हमेशा बने रहे प्रधानमंत्री पद पर। हालांकि विपक्ष की तरफ से तो लगातार प्रतिक्रिया सामने आती ही रही है। भूपेंद्र जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ है उत्तराखंड के। भूपेंद्र जी, जिस तरीके से उत्तराखंड में भी जाहिर है कि जो प्रोग्राम किया जा रहा होगा, कार्यक्रम किया जा रहा होगा, बहुत साथ ही साथ कार्यक्रम किया जा रहा होगा। सबसे बड़ी बात है कि जेपी नड्डा ने कहा कि हमारे जब 7 साल अब 30 मई को पूरे होने वाले हैं, इसको लेकर भी हमारे विधायक हो या फिर सांसद हो, वो लगभग 1 लाख गाँव में जाकर डोर टू डोर लोगों से मुलाकात करेंगे, उनको उपलब्धियां गिनवाएंगे और जिस तरीके से जो कोविड का कहर है जो उसको लेकर भी लोग जागरूक करेंगे। क्या ये जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, क्या ये पहले नहीं जा सकते थे? शायद अगर जो कोविड केस बढ़े इसके मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं पर जो कार्यकर्ता है पहले भी लोगों को जागरूक कर सकते थे गांव-गांव में जाकर। देखिए ऋचा, सबसे खास बात यह है कि जैसे मोदी सरकार के पूरे 7 साल का समय हो रहा है, ये एकदम वैसे ही पीरियड आ रहा है कि अगर हम गौर से देखें तो 2014 से पहले जो एनडीए सरकार के लिए माहौल तैयार हो रहा था, उसी तरीके का एक माहौल और एक लोगों के जो है मन में जो एक शंकाएं थी, तमाम जो दुविधाएं थी, उसी तरीके के इस समय जो है वर्तमान हालात को, परिस्थितियों को देखते हुए एक ऐसा माहौल बन गया है कि एकदम वैसी सेम सिचुएशन होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, नो डाउट, जैसे अभी विवेक ने बताया कि जिस तरीके से जो है मोदी सरकार की अगर हम कामों की बात करें तो जो पहले के 5 साल हैं, उन 5 सालों में नो डाउट काम हुआ। आम जनता से कैसे डील करना है, आम आदमी की मन की कैसी बात होती है, वो किसकी क्या सोच है, उसकी क्या, उसको लेकर के जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतरीन आदमी कोई हो नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी और संघ ने मिल करके किस तरीके से देश की नब्ज पे हाथ रखा और उसके बाद मोदी ने अपने स्टाइल से, अपनी कार्यप्रणाली से, कार्यशैली से और एक आम आदमी के जो है दिल तक का जो है उन्होंने जगह बनाई। और उसको लेने के बाद जो तमाम जो जब उनकी 2 जनसंघ के जमाने से 2 सीटें होती थी, जो उनका फंडा था, जो उनके एजेंडे में मुद्दे थे, उन मुद्दों को 303 जो है सीटें होने पर आज उन्होंने वो सारे अपने जितने भी उनके जो एजेंडे थे पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, जो पुराने संस्थापकों के दिमाग में जो उस समय जो सपने देखे थे, वो आज की डेट में अगर किसी ने पूरा करने में कामयाबी हासिल करी तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखिए, अब उसके बाद ऐसा होता है कि हर समय व्यक्ति का एक तरीके का माहौल नहीं चलता है। आज इंटरनेशनल मीडिया से लेकर के वर्तमान देश के हालात से लेकर के देश की जनता की किस तरीके से क्या माहौल है उसको लेकर के, और सबसे जो खास बात मैं यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगा कि देखिए, सोशल मीडिया पे जो है लोगों का गुस्सा, विपक्ष की जो बात थी, वो विपक्ष का तो देखिए, चाहे अभी कल के दिन सरकारें चेंज होती रहती, विपक्ष का तो काम है हमला करना, सरकार की जो है टांग खींचना और किसी तरीके से आलोचना करना, समालोचना करना। लेकिन जब आप ये देखिए कि पूरा का पूरा जो है आज की डेट में नेशनल मीडिया से लेकर के, इंटरनेशनल मीडिया से लेकर के तमाम मुद्दों को लेकर जो है चीजों के लिए सीधी जो है जिम्मेदारी आज मोदी के कंधों पर डाली जा रही है। तो प्रधानमंत्री इस पूरे के पूरे मामले में, अब कल जो बैठक हुई है बीजेपी और संघ के उच्च पदाधिकारियों, तो उसमें साफ कहा गया कि मोदी का गुणगान नहीं किया जाए किसी भी। अब देखिए, 1-2 साल बाद इलेक्शन होना है और तमाम राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, जहां से करीब जो है 80 के आसपास सांसद जाते हैं और योगी सरकार की साख पूरी लगी हुई है। और मोदी के नाम पे जिस तरीके से हमने देखा कि बंगाल में चुनाव हुआ और जो है, तो एक तरीके से जो है अन्य राजनीतिक दलों को एक संजीवनी का काम मिला और मोदी के नाम पे लोगों के अंदर किस तरीके की जो है परिवर्तन आ रहा है उनके विचारों को लेकर के, उसको जो है संघ और बीजेपी ने बहुत अच्छी तरीके से भापा। और जो वर्तमान हालात हो रहे हैं कोविड को लेकर के, तमाम तरीके की जो बीमारियां आ रही हैं, या अभी जिस तरीके से हमारे पहले साथी ने बताया कि जो है प्राकृतिक आपदाओं, तो इस तरीके की आपदाएं और इस तरीके की उठापटक चलती रहती है। लेकिन आप किस तरीके से जो है देश और देशवासियों के साथ में खड़े होते हैं,
वो चीजें जो है लोगों के मन में छूती हैं। अगर हम बात करें तो जैसे इन्होंने सबसे पहले जो है देश के हर नागरिक को ये कहा कि अब सब्सिडी मिलनी चाहिए, आम आदमी तक पहुंचना चाहिए, समाज के अंतिम व्यक्ति तक वो चीजें पहुंचनी चाहिए। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी मैं एक बात यहाँ पे जरूर बताऊंगा कि पिछले 7 सालों में जो छवि है वो अभी काफी अच्छी बनी हुई पीएम मोदी की। नीरज, मैं आपका रुख करूंगी, जयपुर से लाइव है नीरज शर्मा। नीरज, मोदी सरकार ने कई बड़े काम किए, कई बड़े फैसले भी लिए, इसको लेकर भी उनकी सराहना भी लगातार की जा रही है। हालांकि कुछ परिवर्तन तो यहाँ देखने को मिला, लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो तो खुश नजर नहीं आया, क्योंकि उनका काम है कमियां दिखाना, और यहाँ वो कमियां दिखाते हुए भी नजर आते हैं। चाहे अब अगर हम बात करें दूसरे कार्यकाल की, तो पीएम मोदी के लेकर दूसरे कार्यकाल में कई चुनौतियां पर आ खड़ी हुई हैं, चाहे वो कोरोना वायरस हो या फिर वो एनआरसी या फिर सीए का विरोध क्यों ना हो, और कृषि कानून का भी लगातार यहाँ विरोध होता हुआ भी नजर आ रहा है। नीरज, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहला चुनाव लड़े थे प्रधानमंत्री पद का, तो उन्होंने विदेशों से काला धन लाने, अच्छे दिन आने, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और पेट्रोल डीजल के जो और घरेलू गैस के दाम जो है उनको लेकर के कुछ वादे जनता से किए थे। और पहला कार्यकाल जब प्रधानमंत्री का बीता तो उस दौरान जनता के चेहरे पर शिकन जरूर थी कि वो ना तो अच्छे दिन आए, ना विदेशों से काला धन आया, 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में नहीं आए। हालांकि बाद में ये कह दिया गया कि तो चुनावी जुमला था। हालांकि बहुत सारे अच्छे काम भी केंद्र सरकार ने उस दौरान किए, और ऐसे बहुत से काम थे जिनको लेकर के केंद्र सरकार की अच्छी अच्छी तारीफ हुई और आम जनता के मन में एक जगह बनाने का काम मोदी सरकार ने किया। इनमें अगर बात करें, राम मंदिर का मुद्दा, हिंदुत्ववादी एजेंडा, धारा 370 हटाना, बहुसंख्यक आबादी इससे काफ़ी प्रभावित और काफ़ी खुश हुई, और शायद इसी का नतीजा था कि बहुसंख्यक आबादी जो है उसने बढ़ चढ़ करके नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया। हालांकि कई जगह पर बीजेपी ने ये तक कह दिया था कि वहाँ अन्य कोई चेहरा नहीं है राज्यों के अंदर भी, मोदी के नाम पर वोट डलना चाहिए। राज्यों में भी बढ़ चढ़ के वोट दिया। राजस्थान से बात करें, राजस्थान से भी पिछली बार भी 25 के 25 जो सांसद थे वो केंद्र सरकार की झोली के अंदर, मोदी सरकार की झोली के अंदर राजस्थान ने डाले, लेकिन प्रदेश को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। कमोबेश यही स्थिति अन्य राज्यों की भी रही। जब से मोदी आए हैं, विपक्ष का ये आरोप है कि देश जो है वो लाइनों में खड़ा है, कतारों में खड़ा है। चाहे बात करें नोटबंदी हुई, जीएसटी लागू हुआ, इसके बाद में कोरोना की जो महामारी आई, इसको लेकर के ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर की कमी, तमाम चीज़ें केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले ली। रेमडेसिविर का आवंटन केंद्र सरकार के जरिए, ऑक्सीजन का आवंटन केंद्र सरकार अपने जरिए करेगी। निश्चित रूप से इसकी एक बड़ी समस्या हुई। और अब वैक्सीनेशन, इस वैक्सीनेशन को लेकर भी हालात खराब है। तो पहले जो 5 साल के अंदर जनता ने मोदी सरकार की तारीफ देखी और जनता ने उन्हें वापस से चुन करके भेजा। उम्मीद और एक्सपेक्टेशन ये थी अब अगला कार्यकाल आने के बाद में कुछ ना कुछ भला होगा, लेकिन महामारी आ गई। इस महामारी ने सारा जो पिछला 5 साल का करा धरा था उसको बाकी करने का काम किया, ऐसा विपक्ष का मानना है। और निश्चित रूप से इसी आरोपों को लेकर के अब जो है केंद्र सरकार को चारों ओर से विपक्ष ने घेर रखा है। निश्चित रूप से आम जनता के कटघरे में भी जवाब देना पड़ेगा कि जो घोषणाएं और जो वादे किए थे उनको कितना पूरा किया है। तो मोदी सरकार के सामने एंटी इनकम्बेंसी का माहौल इसलिए है कि पिछले कुछ समय से आम जनता जो है वो काफी ज्यादा इसलिए नाराज है क्योंकि जो काम होने चाहिए थे, जो वादे किए थे वो पूरे हो नहीं पाए, और ये दूसरा कार्यकाल है वो भी आधा निकलने को आया। ऐसे में अभी काम नहीं होंगे तो फिर कब काम होंगे? निश्चित रूप से कोरोना महामारी एक बड़ा वैश्विक संकट था और इससे पार पाना सरकारों का एक कर्तव्य। बहुत कमी है मेरे पास, मेरे सवाल आपसे और भी रहेंगे। वैश्विक पत्रकार मेरे साथ लगातार जुड़े हुए शेखर आनंद त्रिवेदी। शेखर जी, एक कम शब्दों में बताइए, क्योंकि जिस तरीके से जो कृषि कानून है इसको लेकर भी सरकार को लगा कि शायद जो किसान है उनकी बात को मान जाएंगे, हालांकि बीजेपी उनको मनाने में असफल हुई है। क्या लगता है कि अगर बीजेपी उनको नहीं मना पाई तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले चुनावों में बीजेपी को इसका सामना करना पड़ सकता है, दिक्कतें हो सकती हैं बीजेपी के लिए? देखिए, मैं आपके मार्फत एक बड़ी चीज ये कह रहा हूँ कि पिछले 5 साल और इस 5 साल की जो बात हो रही है, इसमें पिछले 5 साल जब 2019 में मोदी आए हैं तो ये विपक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका था। उनको ये लग रहा था कि 5 साल के बाद ये सरकार पलट जाएगी, खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। और अभी जो 2 साल के कार्यकाल था, अगर कुछ कोरोना काल को हटा दें, जो खासतौर से दूसरी लहर को, तो इसके बाद भी इनके तमाम उपक्रम ऐसे लग रहे थे कि ये 24 के बाद फिर आ सकते हैं या आ जाएंगे। अभी भी ये डर है विपक्ष को। तो ऐसी स्थिति में लगातार इस सरकार को टेम्पर करना
लगातार इस सरकार पर हमले बोलना, अच्छी चीज को भी दूसरे नजरिए के साथ में रख देना। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि अगर आज वसुंधरा की सरकार होती राजस्थान में, तो जो अभी आपके संवाददाता जयपुर से बता रहे थे, उनकी जो भाषा थी, उन्होंने ऐसा नहीं कोई फैक्ट गलत बताया, लेकिन जो उनकी भाषा थी वो बदली हुई होती। तो अभी चूंकि गहलोत की सरकार है, इसलिए उनकी भी मजबूरी है। मैं समझता हूं इस बात को कि वो सरकार को ना तो पूरी तरह से क्रिटिसाइज कर पाएंगे और ना कांग्रेस की जुबान ही बोलना चाहेंगे, तो उन्होंने एक बीच का रास्ता चुना। यही स्थिति हर आम आदमी की भी इस देश में बनाई गई है। और रही बात जो सोशल मीडिया पर, चूंकि एक बड़ा बिंदु है ये, सोशल मीडिया पर जो सरकार के खिलाफ बातें चल रही हैं, आपको मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ सारे दर्शकों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 2019 के बाद जो मोदी सरकार बनी है, इसने कानूनों में या तो खत्म किए हैं या बड़े कानूनों को लागू करने की कोशिश की है। उसी में से साइबर कानून भी एक है, जिसको कि कल यानी 25-26 की रात मई वो कानून लागू हो जाना था। एक फेसबुक के अलावा बाकी किसी ने अभी तक वो चीजें की नहीं। तो ये समझिए आप, ट्विटर की वजह से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे अमेरिका के, और उनका अकाउंट ट्विटर एक निजी प्राइवेट कंपनी ने सस्पेंड कर दिया और ट्रंप राष्ट्रपति नहीं हुए उसके बाद। तो ये बहुत बड़ी साजिश है, हमारे देश को भी समझना चाहिए। पब्लिक के हाथ में सोशल मीडिया कुछ भी लिख देने का एक जो औजार थमाया गया है, ये उसका इस्तेमाल हो रहा है। 4 बार अगर आपसे कोई कहेगा कि आप तो बहुत अच्छा एंकर, आप बहुत अच्छी एंकर हैं, तो उसके बाद आपको भी लगने लगेगा कि आप बहुत अच्छी एंकर हैं। या अगर आपसे 4 बार कोई ये कह दे कि आप बहुत खराब एंकर हैं, तो आपको भी लगने लगेगा यार आज मैंने कितने फंबल मार दिए। तो ये एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है जिसमें पूरे देश की जनता को फंसाया जा रहा है, और इस सरकार नहीं, इस देश के खिलाफ साजिश है। चलिए सर, माफी चाहती हूँ, समय की बहुत ही ज्यादा कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मोदी सरकार को 30 मई को 7 साल होने के लिए जा रहे हैं, और इसको लेकर भी खुद जेपी नड्डा ने कहा है कि हमारे जो सभी कार्यकर्ता हैं वो लगभग 1 लाख गाँव में जाकर लोगों की मदद करेंगे, उनको जो भी जिस चीज़ की आवश्यकता है उसकी मदद की जाएगी। इसको लेकर भी अभी विपक्ष लगातार भी कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि मोदी सरकार ने के जो 7 साल रहे हैं वो उसको लेकर भी यहाँ पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो इसी के साथ